देखो क्वेश्चन नंबर 8 जरा पढ़ो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 7 में कि जो 12 सेंटीमीटर वाला जो है ये वाला, अब इसके अलोंग हमको रिवॉल्व करना था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर वाला। देखो तो अब हमारे पास क्या है, ये वाला अब हमारा फिगर नहीं, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। देखो पहले फिगर बना लो इसका, पहले हमारा फिगर ये है, यही फिगर है ना, ये है 5 सेंटीमीटर का, ये 13 सेंटीमीटर का, ये 12 सेंटीमीटर का। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि जो ये वाला साइड था इसके अलोंग रिवॉल्व करना था, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो ये वाला साइड है इसके अलोंग रिवॉल्व करना है। मतलब इसका क्या होगा, कुछ इस टाइप से रिवॉल्व हो गया, ठीक है। अगर हम इसका कोनिकल शेप दे दें तो इस टाइप का कोनिकल शेप हो गया, ठीक है। अब जरा देखो इसमें, ये था 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये था हमारा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। देखो अब जरा देखो, अब ये भी एक कोन का शेप ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब हमारे पास अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन 7 को ही ये थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास अब गिवन क्या क्या होगा, अब गिवन जरा देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस कितना होगा इस बार, अब देखो जरा रेडियस कितना होगा। अब देखो इसके अलोंग घुमाया है तो मतलब ये वाला हमारा रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास अब हाइट कितना हो जाएगा, हाइट देखो जरा, हाइट देखो ये वाला अब इसी के अलोंग घुमाया गया ना, मतलब हाइट यही वाला आएगा, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लैटरल हाइट की हमको जरूरत नहीं है तो लैटरल हाइट हम यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां हमको फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमने पाई की वैल्यू रख के ये वाला, उसके बाद हमने उसको कैलकुलेट कर दिया था। और एक बार जब एनसीईआरटी में देखा गया आंसर तो उसमें क्या था, एनसीईआरटी में अभी चेक किया तो क्या था वो कि पाई की वैल्यू रखा नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में भी मैं देखा तो पाई की वैल्यू नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे बिना पाई की वैल्यू रखे हुए हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम इसमें, अब 1/3 तो 1/3 को तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। पाई की वैल्यू भी एज इट इज रहने दो। आर स्क्वायर, आर कितना है 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई, अब हाइट कितना है, हाइट एच कितना है 5 सेंटीमीटर, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। अब हमारे पास कितना आया 4 2 जा 20 और 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 से, तो 12 2 जा 24 और 24 में 1 0 आ जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा हमारे पास 240 पाई और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो गया खत्म। देखो अगर हम ऐसे करें कि पाई की वैल्यू रख दें तो पाई की वैल्यू रख देंगे तब भी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि पाई की वैल्यू हम रख दे रहे हैं उसके बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं और वो बच्चा सोचेगा कि नहीं ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत नहीं होगा, हालांकि वो ज्यादा सही होगा। क्यों, क्योंकि चलो ये तो शॉर्ट में करके यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पाई की वैल्यू रख के भी करें तो क्या होगा 240 और मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू हम रख दें या फिर 22/7 रख दो या फिर 3.14 रख दो, 3.14 रख दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जितना आंसर इसका आएगा उतना ही आंसर इसका भी आएगा, ठीक है। अगर हम वैल्यू रख के कर रहे हैं तो भी, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी में इतना दिया था इसलिए हमने इतना ही कर दिया, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब इसके बाद आगे जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्या कह रहा है, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द 2 सॉलिड्स। अब जो 2 सॉलिड्स बना है, एक कौन सा था हमारे पास फिगर, जो ये वाला था, एक ऐसा वाला था ना फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो हमारे पास क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, हम पहले इसको तो मिटा दो, ये क्वेश्चन नंबर 8 में ही है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर अलग है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में ही है, क्वेश्चन नंबर 8 में ही है। तो रेशियो इज इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 और वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर
8। अब देखो दोनों का वॉल्यूम दे दिया है, दोनों का वॉल्यूम हम फाइंड कर लिए हैं, तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का कितना आया था 100 पाई, सेकंड वाले का कितना आया 240 पाई। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो जब इतना आ गया तो अब इसको क्या करेंगे, जरा देखो यहां से पाई खत्म, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब उसके अलावा और क्या कटेगा, 10 से 10 खत्म। अब जब 2 से काटो तो 2 5 जा 10 और 2 12 जा 20, तो हमारे पास कितना आ गया 5/12, मतलब हमारा रेशियो कितना आ गया, रेशियो इज इक्वल टू 5:12, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर आ गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन पढ़ो, तो क्वेश्चन में जो सेंटेंस यूज हुआ है, जो वर्ड्स यूज हुआ है, वो काफी डिफिकल्ट टाइप का वर्ड है। एनसीईआरटी और ये जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड वाले हैं अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा अजीब सा है, उनके लिए समझने के लिए समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अ हीप ऑफ व्हीट, अब ये कह रहा है हीप ऑफ व्हीट, ये होता क्या है। ठीक है, अब ये होता क्या है, बच्चों को ये तो पता चले कि ये होता क्या है, तब तो बच्चे आगे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं अ हीप ऑफ व्हीट, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोन तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये कोन के शेप में होता है। ठीक, और वो सॉल्व कर देंगे और आंसर उनका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन पता तो चले कि वो हीप ऑफ व्हीट होता क्या है। अब देखो जो गांव के बच्चे हैं या फिर जो भी शहर के बच्चे हैं वो कभी ना कभी देखे होंगे कि जो व्हीट का मतलब होता है गेहूं। गेहूं जब मशीन से अगर हम उसकी थ्रेसिंग करवाते हैं, जब उसकी थ्रेसिंग होती है तो देखते हो ना भूसा जब फेंकते जाता है एक तरफ से, जो मशीन के दूसरी साइड जो भूसा फेंकता है और एक तरफ हमारा क्या होता है, गेहूं का जो हमारे जो खाने वाला गेहूं होता है वो निकलते जाता है। ठीक है, तो जो भूसा देखते हो ना फेंकते जाता है, एट द एंड ऑफ द थ्रेसिंग हमारा क्या निकलता है कि एक शेप निकलता है इस शेप का। इसके अंदर क्या है, ये सारे का सारा भूसा है, भरा होता है ये सब, और ये छोटा नहीं होता है, ये काफी लंबा दूर तक होता है। ठीक है, और लेकिन शेप इसका इसी टाइप का होता है, तो इसी को कह रहा है हीप ऑफ व्हीट। जो व्हीट का जो गट्ठर है, जो तंबू है जो बना है इसका, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। और जो हीप ऑफ व्हीट है वो किस शेप में है, हमारे पास कह रहा है कि इन द शेप ऑफ कोन, तो हमारे पास कोन का शेप में है, तो एक कोन बना लो, हो गया। अब उसके आगे कह रहा है क्वेश्चन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। अब इसका डायमीटर देख लो 10.5 मीटर में है। उसके आगे और क्या कह रहा है कि हाइट इज 3 मीटर। इसकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं होती है। ठीक है, तो हाइट दे रखा है हमको 3 मीटर का। अब उसके आगे क्या कह रहा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। देखो इतने से हमको वॉल्यूम निकल जाएगा, इतना जो हमको डायमेंशन दे रखा है उतने से हमारी वॉल्यूम निकल जाएगी। देखो इसका सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। देखो गिवन हमारे पास क्या क्या दिया है, डायामीटर, पहले हाइट लिख लो, हाइट इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर, और डायामीटर इज इक्वल टू कितना दिया, डायामीटर देखो जरा 10.5 मीटर। तो हमको डायामीटर से कौन मतलब है, ये तो हमारे पड़ोसी है ही नहीं, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। जब इससे मतलब नहीं है तो इसका बच्चा चाहिए ना हमको, मतलब हमको क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डायमीटर बाई 2, तो मतलब 10.5/2 मीटर। ठीक है, अब हमको कह रहा है वॉल्यूम फाइंड करो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, या फिर सीधी लिख दो यहां पे सिर्फ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाए 1/3 पाई r²h। ठीक है, अब इसकी क्या करो, तोड़ फोड़ कर दो इसको, बस दूसरा क्या, 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई r का स्क्वायर मतलब क्या होता है 10.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10.5 डिवाइडेड बाई 2, इसकी अभी जरूरत नहीं है, और मल्टीप्लाई बाई h कितना है हमारे पास 3 मीटर, 3 से 3 खत्म, 2 और ये 11, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई बाई 10.5
मल्टीप्लाई बाई 10.5 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, अब देखो, अब जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा कितना, अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो ये आ गया हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 100, ये इतना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 14 से डिवाइड। देखो अगर हम इसकी बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 86 पॉइंट कितना आ रहा है, 86.625 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम निकल गई। देखो ये, ठीक है, अब देखो वॉल्यूम तो निकल गया, तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन, या फिर ऐसे लिख लो, हीप ऑफ व्हीट इज कितना हो जाएगा, 86.625 मीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर क्यूब है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। देखो अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ो। अब इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन। अब देखो बहुत गांव में, अगर जो गांव में बच्चा रहा होगा ना उसको पता है कि अगर जब भी बारिश होता है तो जो भूसे होते हैं वो क्या करते हैं, हम गांव में जाके, जब मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं भी जाके क्या करता हूं, जो कैनवास होता है, जो जिसे तिरपाल कहते हैं, तिरपाल चट्टी जिसे कहते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, ले आके उसको तोप देते हैं, ढक देते हैं चारों तरफ से। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बारिश से भीगे नहीं, अगर भीग जाएगा तो वो खराब हो जाएगा और जो भी हमारी गौ माता लोग हैं वो खाएंगी नहीं। ठीक है, उससे खराब हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब जब वो भीगे नहीं, उसके लिए हमको क्या करना है, उसको ढकना भी है, तो उसको हमको कैनवास चाहिए, तो कैनवास से ढकना है, तो उसका मतलब क्या कि जितना ढकने के लिए जितना कैनवास चाहिए उसका एरिया भी निकालना है। तो अब एक बात बताओ, तो नीचे से तो ढकना नहीं है ना, हमको नीचे से नहीं ढकना। नीचे से क्यों नहीं ढकना, क्योंकि नीचे तो जमीन पे होता है, जमीन पे होता है तो नीचे से ढकना नहीं है, हमको ढकना है ऊपर से, ये ऐसे। तो मतलब क्या, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सबसे पहले हमको क्या है, हमारे पास जब रेन से करना है तो देखो अब हम इसको, चलो इसको पहले ऐसे लिखते हैं, बताते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या कहेंगे कि सर समझा तो देते हो लेकिन लिखे कैसे, तो लिख के भी दिखा देते हैं लिखना कैसे है। चलो देखो इसको लिखना क्या है, हम देखो यहां से सेकंड पार्ट का लिखेंगे, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, ये क्या होगा, फॉर द प्रोटेक्शन वी हैव टू कवर बाय कैनवस। ठीक है, अब देखो जब हमको देखो फॉर प्रोटेक्शन वी हैव टू कवर बाय कैनवस, अगर हमको उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसको हमको कैनवस से ढकना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमको कैनवस से ढकना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमें देयरफॉर वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। ठीक है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ कैनवास का, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जितना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा उतना ही तो कैनवास का एरिया होगा। हम अभी तो यही बताए हैं कि यही तो साइड चाहिए, जमीन तो हमको ढकना नहीं है ना, ऊपर से हमको केवल क्या ढकना है, उसका मुंडी ढकना है। ठीक है, जो उसका पूरा का पूरा शरीर होता है उसी को ढकना है, उसके नीचे तो जमीन होता है, तो जमीन को तो ढकना नहीं है हमको। ठीक है, तो हमारे पास जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही हमारा क्या होगा, कैनवास का एरिया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल, यही होता है ना, पाई आर एल। अब जरा ध्यान दो कि हमारे पास क्या दिया था, रेडियस दिया था, तो रेडियस कितना था, सॉरी डायमीटर दिया था, डायमीटर कितना था हमारे पास 10.5 डिवाइडेड बाई 2, नहीं 10.5 मीटर था। ठीक है, अब इसको हम अगर रेडियस में कन्वर्ट करें तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, एच दे रखा था, एच कितना दे रखा था हमारे पास, देखो जरा 3 मीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब रेडियस हमको दे रखा है, हमारे पास हाइट दे रखा है, तो लैटरल सरफेस एरिया तो निकाल ही सकते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, इधर साइड में हम लिख लेंगे फॉर लैटरल सरफेस, सॉरी लैटरल
अरे यार मैं क्या लिख रहा हूं, देखो फॉर स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, देखो फॉर स्लैंट हाइट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो कि अगर इसको हम निकालेंगे कैसे, अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 10.5 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 डिवाइडेड बाई, तो ये तो नीचे वाला तो 4 हो गया, ऊपर वाला का 10 का मल्टीप्लाई करें तो 100, ये हो जाएगा कितना होगा, अच्छा देखो पहले एक काम करो, रेडियस जितना दिया है उसको पहले रेडियस को डिवाइड ही कर लो, तो 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब हो जाएगा 5.25, यही होगा। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस इतना है, अब इसका डिवीजन करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो इजी हो जाएगा, 5.25 का स्क्वायर और प्लस 3 या 9 तो 3 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर 5.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 27.5625, यही है। हाँ, अब देखो अब उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, अब जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36.5625 इतना हो गया। अब इसका देखो यहाँ पे एल स्क्वायर ऊपर से आ ही रहा था, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, अब जब हम एल स्क्वायर करें तो एल स्क्वायर अगर इधर से हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, तो 6 का स्क्वायर का रूट कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 36 का रूट कितना होगा हमारे पास, अगर बाहर निकालें इसे तो 6, और 6 के लिए अगर हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको करेंगे यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे निकल जाएगा हमारे पास 6.047, हमारे पास L की वैल्यू इतना निकल गया। ठीक है, इसमें मेन हमारा यही था जो हमारे पास L की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे दिया था। ठीक है, तो L इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया 6.047। ठीक है, अब देखो जब 047 ये दे दिया तब इसकी वैल्यू रख दो, तो पाई की वैल्यू कितना है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू कितना है 5.25 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हो जाएगा 6.047। अब देखो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 698 कितना आ गया 4285 डिवाइडेड बाई 7। अब जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा कितना 99.7755। देखो हमारे पास ये आ गया कर्व सरफेस एरिया इसका, तो इसको पहले अभी मिटा रहे हैं। एल की स्लैंट हाइट पहले लिख लेना, ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। देखो अब हमारे पास कितना निकल गया कर्व सरफेस एरिया, किसका कैनवास का हमारे पास एरिया निकल गया, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ एरिया रिक्वायर्ड फॉर कैनवास इज कितना हो जाएगा 99.7755 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया, ये एक्सरसाइज हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आप लोग से बातें एक्सरसाइज 13.8 पे, और 13.8 में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर और बाउल्स के बारे में। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।